कहानी की शुरुआत में हम मकीमा को देखते हैं जो पावर के सिंह को देखते हुए बोलती है, ये इतने बड़े कैसे हो गए, और डेंजी ये सब देख रहा होता है। मकीमा बोलती है, पावर के शरीर से खून निकालना होगा, नहीं तो ये सिंह पेड़ जितने बड़े हो जाएंगे। ये सुन पावर बहुत डर रही होती है। मकीमा बोलती है, इसे थोड़ी देर के लिए मेरे पास छोड़ दो। पावर उसे इशारों में मना कर रही होती है, पर डेंजी बोलता है, थोड़ी देर क्यों, हमेशा के लिए रख लो। फिर मकीमा बोलती है, तुम अकेले ना हो, इसलिए ये तुम्हारी टीम में आने के लिए बोल रहा है। फिर हम देखते रहे, एक शार्क के मुंह वाला डेविल जमीन से निकलकर डेंजी को गले लगा लेता है, पर डेंजी इसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। डेंजी बोलता है, इसे कहां से लाए हो? मकीमा बोलती है, ये एक शार्क डेविल है, इससे कोई बात नहीं करता, इसलिए ये गुस्से में रहता है, पर ये तुम्हारा बड़ा फैन है, इसलिए तुम जो कहोगे ये वो करेगा। वो शार्क डेविल डेंजी से चिपकन की कोशिश करता है, पर डेंजी उसे दूर करते हुए बोलता है, दूर रहो मुझसे, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। मकीमा अब बोलती है, क्या हुआ डेंजी, तुम खुश नहीं हो? डेंजी बोलता है, मुझे इतनी खुशी आज तक नहीं मिली। इसके बाद मकीमा बोलती है, कल हम डेट पर जाएं। इसके बाद हम डेंजी को देखते हैं जो कि बहुत खुश होता। फिर हम मकीमा को देखते हैं जो कि बहुत सुंदर लग रही होती, जिसे देखकर डेंजी तो फ्लैट हो जाता है। मकीमा डेंजी से पूछती है, तुम यहाँ कितने बजे आए? डेंजी बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ 5 बजे ही आ गया। फिर डेंजी मकीमा से पूछता है कि आज का हमारा प्लान क्या है। मकीमा बोलती है, हम 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक अलग अलग फिल्म देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं डेंजी और मकीमा एक फिल्म देखते हैं जिसमें डेंजी बोर हो रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। डेंजी बोलता है, ये फिल्म बहुत बोरिंग थी। मकीमा बोलती है, मैं तो सो गई थी। इसके बाद मकीमा बोलती, चलो दूसरी फिल्म देखते हैं। इसके बाद हम थिएटर का सीन देखते हैं जहां हर कोई उस फिल्म को देखकर रो रहा होता है। डेंजी बोलता है, मिस मकीमा नहीं रो रही, ये कितनी क्यूट है। इसके बाद हम फिर कैफे का सीन देखते हैं। डेंजी बोलता है, ये फिल्म भी काफी बोरिंग थी। इसके बाद हम देखते हैं मकीमा और डेंजी अलग अलग फिल्म देखते हैं, जिसे देखकर डेंजी की तो हालत खराब हो जाती है। फिर मकीमा बोलती है, चलो ये लास्ट फिल्म है, देखते हैं। पर डेंजी बोलता है, मिस मकीमा, हमने जितनी भी फिल्में देखी वो घटिया थी, तो हमें ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए। मकीमा बोलती, अक्सर मैंने देखा है, मुझे 10 में से एक फिल्म पसंद आ ही जाती है। इसके बाद हम थिएटर का सीन देखते हैं जहां वो लोग फिल्म देख रहे होते हैं। इस फिल्म को देखकर डेंजी और मकीमा बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों रास्ते पर चल रहे होते हैं और डेंजी मकीमा से पूछता है कि क्या मेरे पास दिल है? मकीमा उसके सीने पर कान लगाकर बोलती है, हाँ है ना। जिसके बाद मकीमा वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें अगले सीन में डेंजी को दिखाया जाता है जो कल बात को याद कर खुश हो रहा था। हमें दिखाया जाता है कुछ लोग गरीब बच्चों के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं। डेंजी उन लोगों को पैसे देते हुए बोलता है, मेरे पास दिल है ना, इसलिए पैसे दे रहा हूँ। उनमें से एक लड़की इसके लिए उसे फूल देती है, पर डेंजी उसे निगल जाता है। ये देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। डेंजी कल की बातों को याद करके खुश हो रहा था और बोलता है, मिस मकीमा ने कहा था कि अगर मैं गन डेविल के सारे टुकड़े लाके दे दूं तो मैं जो मांगूंगा वो देंगी, और आप जानते ही हो कि डेंजी क्या मांगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बारिश होने लगती है, तो डेंजी बारिश से बचने के लिए एक टेलीफोन बूथ में घुस जाता है। हम देखते हैं एक लड़की भी भागकर उसमें आ जाती है। वो बोलती है, हेलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है ना? फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो रोने लगती है और बोलती है, माफ करना, पर तुम्हारी शकल मेरे डॉग की तरह है जो अब नहीं रहा। ये सुन डेंजी मुंह मनाने लगता है। इसके बाद वो अपने मुंह से वही फूल निकालकर उस लड़की को दे देता है। वो लड़की डेंजी को थैंक्स बोलती है। इसके बाद बारिश बंद हो जाती है। लड़की बोलती है, मैं यही एक कैफे में काम करती हूँ, अगर तुम आओगे तो मैं इस फूल का कर्ज उतार दूंगी। और फिर वो वहां से चली जाती है और डेंजी उसे देखता रहता है। हम देखते हैं वो लड़की चलते चलते कैफे में पहुंच जाती है जहां पर वो काम करती है। उस कैफे का मालिक बोलता है, मैं तुम्हारे पैसे काटूंगा।
तुम आज फिर लेट हो और बोलता है ये पानी का गिलास लेके 4 नंबर टेबल पर जाओ। हम देखते हैं उस टेबल पर डेंजी होता है। वो लड़की बोलती है तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? डेंजी बोलता है मुझे तुम्हारा ऑफर अच्छा लगा। वो लड़की डेंजी से चिपक कर बैठ जाती है और बोलती है चलो एक कॉफी हो जाए, और कैफे के मालिक से बोलती है अंकल हमारे लिए कॉफी लाना। कैफे का मालिक बोलता है तुम यहाँ कस्टमर नहीं हो। वो लड़की बोलती है वैसे यहाँ कस्टमर नहीं आते हैं और कॉफी लाने से आपकी इज्जत कम नहीं होगी। कैफे का मालिक बोलता है ठीक है। फिर वो लड़की बोलती है ये कॉफी मेरे तरफ से। फिर डेंजी कॉफी पीता है और जीभ निकालकर मुंह बनाने लगता है। वो लड़की हंसते हुए बोलती है ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, कॉफी अच्छी नहीं लगी क्या? अखिलन मालिक बोलता है तुम्हारे पैसे वो 500 में है, नहीं कैफे में काम करती है। कैफे का मालिक बोलता है मैं तुम्हारी पानी ले रहा हूं, मेरे लिए कॉफी के लिए दिलवाने वाला। डेंजी बोलता है इसका टेस्ट बिल्कुल बेकार है। वो लड़की हंसते हुए बोलती है तुम बिल्कुल बच्चे लग रहे हो, और हंसती रहती है। डेंजी अपने मन में सोचता है ये लड़की मुझे बार बार छू रही है और मेरे जोक पर हंस भी रही है। क्या ये लड़की मुझे पसंद तो नहीं करने लगी है? वो लड़की बोलती है वैसे मेरा नाम रेजे है, तुम्हारा नाम क्या है? डेंजी बोलता है मेरा नाम डेंजी है। रेजे बोलती है अच्छा नाम है। रेजे प्यारा सा मुंह बनाकर बोलती है मैंने तुम्हारे जैसा दिलचस्प इंसान आज तक नहीं देखा। डेंजी अपने मन में बोलता है अब तो पक्का यकीन हो गया ये मुझे पसंद करती है, अब क्या करूं मैं, मुझे वो लोग पसंद आते हैं जो मुझे पसंद करते हैं। और बोलता है मिस मकीमा मदद कीजिए मेरी, मुझे इस लड़की से प्यार हो रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम आकी और एंजल डेविल को देखते हैं। आकी एक पैकेट को कचरे में फेंक देता है और एंजल डेविल को बोलता है बस करो, तुम पहले ही 3 आइसक्रीम खा चुके हो, अभी हमें पेट्रोलिंग के लिए जाना है। एंजल डेविल बोलता है मेरा आज बिल्कुल काम करने का मन नहीं है। आकी बोलता है उन्होंने गन डेविल का पता लगा लिया है, ये बहुत खतरनाक मिशन होगा और इसमें हिस्सा लेने के लिए किसी बड़े डेविल को मारने का अनुभव होना चाहिए, इसलिए मैं बड़े डेविल की तलाश में जाना चाहता हूं। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो इसमें मेरी मदद करो। एंजल डेविल बोलता है कैसा होगा अगर मैं एक आइसक्रीम खाकर बताऊं? तो आकी बोलता है चलो उठो, अगर मैंने लीडर को बता दिया कि तुम बिल्कुल नकारा हो तो वो तुम्हें जिंदा दाब देंगे। एंजल डेविल बोलता है काम करने से अच्छा होगा कि मैं जमीन में दब जाऊं। फिर हम आकी और मकीमा को देखते हैं। मकीमा बोलती है कि एंजल डेविल डिवीजन 4 का दूसरा सबसे ताकतवर मेंबर है और पहला भी हो सकता था। अगर वो इतना आलसी ना होता तो उसका इस्तेमाल अच्छे से करना। आकी बोलता है मुझे नहीं लगता डेविल के साथ मेरी अच्छे से जमेगी। मकीमा बोलती है लेकिन तुम पावर के साथ मिलकर ये काम कर ही सकते हो। आकी बोलता है आज सुबह ही मेरी एंजल डेविल के साथ बहस हुई थी। मकीमा बोलती है तुम्हें उसे अपना दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, बस अपने मतलब के लिए उसका फायदा उठाना सीखो। वो ऐसा डेविल है जिसने जन्म लेते ही अपने विलेज के हर इंसान को मार डाला। उसने उनकी जिंदगी लेकर उन्हें खतरनाक हथियार में आही बदल डाला। वो किसी की भी जिंदगी को लेकर उसे हथियार में बदल सकता है। मकीमा और बोलती है जो तुम्हारे पास कटाना है वो भी उसी का एक हत्यारा है, तुम्हें बस उसके दोस्त बनने का दिखावा करना है। इसके बाद मकीमा वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आसमां पूरा लाल होता है और आखी ने एक डेविल के सिर के अंदर अपनी कटाना घुसा रखी थी। फिर आखी लोगों से बोलता है मैंने डेविल को खत्म कर दिया है, ध्यान रहे कोई भी इसको ना छुए। एंजल डेविल वहां पर बैठे हुए होता है और बोलता है ये कितना टेस्टी लग रहा है, और आखी से बोलता है इधर आओ। हम देखते हैं उस डेविल के पेट में एक डेविल हंटर होता है। वो बोलता है मार दो मुझे। आखी एंजल डेविल से बोलता है तुम्हारे पास बिना दर्द दिए मारने की ताकत है, मार दो इसे। लेकिन एंजल डेविल उसे नहीं मारता और बोलता है इंसान को इससे गुजरना होता है, पर आखी उस इंसान को अपनी कटाना से मार देता है और बोलता है मुझे नहीं लगता हम कभी दोस्त बन पाएंगे। फिर हम अगले सीन में डेंजी को देखते हैं जो अपने मन में बोल रहा होता है सिर्फ मकीमा ही है जिसने मेरे दिल की धड़कन को महसूस किया है, तो इसलिए मेरा अभी के लिए दिल सिर्फ मिस मकीमा का ही है। लेकिन वो रेजे के कैफे के बाहर होता है
और बोलता है पर मेरा मेरे दिल पर काबू ही नहीं है, और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। हम देखते हैं अंदर रेजे टेबल पर बैठकर पढ़ रही होती है और बोलती तुम आए हो डेंजी? बोलता है मैं लंच करने आया हूँ। रेजे बोलती वैसे यहाँ का खाना इतना भी अच्छा नहीं है जो रोज यहाँ पर आए। तो कैफे का मालिक बोलता है बहुत अच्छा है, पर रेजे जीभ निकालकर बोलती है बहुत खराब है। डेंजी बोलता है मैं लूंगा आइसक्रीम। रेजे बोलती अगर अच्छा होगा अगर तुम मेरा साथ मेरे टेबल पर बैठो। तो डेंजी बोलता है तुम यहाँ काम करती हो ना, तुम काम छोड़कर पढ़ाई कर रही हो। रेजे बोलती है तुम्हें भी इस समय स्कूल में होना चाहिए था। रेजे बोलती है तुम स्कूल जाने की वजह डेविल हंटर बने हो। सही बोला ना? फिर रेजे अपनी टेबल से उठकर डेंजी के पास बैठ जाती है। डेंजी बोलता है वैसे मैं सीखना चाहता हूँ कि कांजी कैसे पढ़ते हैं। रेजे बोलती है कोई नहीं, मैं सिखा दूंगी। रेजे उसे कुछ लिखती है और डेंजी को पढ़ने को बोलती है। डेंजी बोलता है कितना गंदा लिखा है, अश्लील लड़की। डेंजी बोलता है काश साथ स्कूल में पढ़ सकता। फिर रेजे उससे बोलती है क्या आज रात तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? डेंजी बोलता है ठीक है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक डेविल से बोल रहा होता है कि तुम सब डेविल को चेनेस का दिल क्यों चाहिए? वो डेविल बोलता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम रेजे और डेंजी को देखते हैं जो स्कूल में घूम रहे होते हैं। रेजे डेंजी से बोलती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? डेंजी बोलता नहीं। रेजे बोलती है मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं? इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों स्कूल में मस्ती करने लगते हैं। फिर रेजे डेंजी से पूछती है क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए? डेंजी बोलता है नहीं। तो रेजे बोलती है ये तो बहुत बुरा हुआ। इसके बाद वो दोनों स्विमिंग पूल के पास चले जाते हैं। डेंजी बोलता है मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती। तो रेजे बोलती तो मैं सिखा दूंगी। फिर रेजे अपने कपड़े उतारने लगती है तो डेंजी अपनी आंखों को बंद करने लगता है। रेजे बोलती है तुम भी कपड़े उतारो, तुम इन कपड़ों में स्विमिंग नहीं सीख पाओगे। इसके बाद डेंजी कपड़े उतार कर पानी में छलांग लगा देता है। फिर वो दोनों पानी में मजे करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि बारिश होने लगती और वो दोनों पानी में खेल रहे होते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते वो दोनों स्कूल की क्लास में होते हैं। रेजे बोलती है बारिश तो रुक ही नहीं रही। रेजे बोलती है मैं अभी बाथरूम से आती हूँ, और वो वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं रेजे बाथरूम की ओर जा रही होती है और उसके सामने वही बंदा आ जाता है चाकू लेकर। फिर वो बंदा धीरे धीरे चलकर रेजे के पास आने लगता है तो रेजे उससे डरकर भाग रही होती है और वो बंदा उसका पीछा कर रहा होता है। रेजे भागती भागती स्कूल की छत पर आ जाती है। वो बंदा भी छत पर आ जाता है। रेजे बोलती है कौन हो तुम? फिर वो बंदा भाग कर आता है और रेजे पर हमला करता है, पर अचानक से रेजे उसका हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे उसकी गर्दन दबाकर उसको जान से मार देती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।